Hello bachcho, let's read the question. Question says if C vector equal to A vector cross B vector and B vector equal to C vector cross A vector, then हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका जो मतलब निकलता है वो मतलब क्या निकलता है यहाँ पे कि ये जो सी वेक्टर है ये किस तरह डिफाइन हो रहा है। सी वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो ए वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। सेकंड हमारे पास है बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको हम डिस्से डिफाइन करेंगे कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास एक तो ये सीधे सीधे ही क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो हम ए वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर को बी क्रॉस से डिफाइन कर सकते हैं। और जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ए वेक्टर होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। ठीक है ना, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस बी और बी क्रॉस सी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्योंकि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी होगा। ठीक है ना, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, बी क्रॉस से ऐसे डिफाइन किया जा सकता है ना। इसका मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं इसको, लैम्डा बी क्रॉस सी। तो इसको हम फिर क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल की कंडीशन। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू के इंटू बी वेक्टर। इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इसमें सी और डी करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।